हमास के हमले में 700 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने सेना को निशाना नहीं बनाया बल्कि नागरिकों को निशाना बनाया है। इजराइल हमास युद्ध के दूसरे दिन आईडीएफ ने बताया कि हमारे लिए पिछले 24 घंटे बहुत कठिन थे। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूर्ण युद्ध की घोषणा की। इजरायली सुरक्षा बलों के प्रवक्ता रिचर्ड हैचर्ड ने कहा कि यह हमला एक तरह से 9/11 जैसा या उससे भी अधिक भयानक है। इस हमले का उद्देश्य सिर्फ किसी इमारत से टकराना नहीं था बल्कि नागरिकों को निशाना बनाना और बुजुर्ग का अपहरण करना था। उन्होंने बताया कि हम हमास के हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, ये परेशान करने वाला है। हमारा मानना है कि बस इस युद्ध में ईरान और हिजबुल्लाह शामिल होने की गलती ना करें। आईडीएफ प्रवक्ता मेजर लिब्बी वीस ने कहा कि हम वर्षों से हमास के बारे में बात कर रहे थे कि वह कौन है, हमास क्या करता है, लेकिन शनिवार सुबह सबको पता चल गया कि हमास कौन है। वह इसराइल का विनाश चाहता है, वह बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का अपहरण करता है। हमास ने हम पर जमीन, समुद्र और हवा हर तरफ से हमला किया है। मेजर वीस का कहना है कि हमास सैन्य ठिकानों के लिए नहीं आया है, हमास नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिनमें बच्चे, शिशु, बुजुर्ग शामिल हैं। युद्ध के दृश्य मानवता को झकझोर देंगे। हमला बहुत बर्बर है, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। हमास की क्रूरता इसराइल के लिए एक भयानक त्रासदी है। समाचार एजेंसी को एक साक्षात्कार में वीस ने बताया कि इसराइली सेना सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल के भीतर दक्षिण के समुदाय में कुछ लड़ाइयां चल रही हैं। वीस ने आगे कहा कि यह हमला वास्तव में भयावह है। हमला शनिवार सुबह से जारी है। ये इसराइल के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। ये सचमुच बहुत भयावह त्रासदी है। ऐसे में सेना सीमा को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रही है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। वह इसराइल को मानचित्र से मिटाना चाहता है। हमास का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा इसराइली लोगों को मारना है। उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि इसराइल में जो हुआ उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।